तो मैंने डेविड गॉगिन्स की कांट हर्ट मी बुक पढ़ी है, और जो उन्होंने नई बुक पब्लिश करी है उसका नाम है नेवर फिनिश, और वो भी बहुत अच्छी बुक है। और शायद से डेविड गॉगिन्स कोई तीसरी बुक भी पब्लिश करेंगे या नहीं, अच्छे से मालूम नहीं मुझे, बट जो सेकंड बुक थी ना उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और डेविड गॉगिन्स ने अपनी स्टोरी बताई है। मतलब जब उन्होंने बुक लिख ली और उसके बाद जब उन्होंने इतनी सारी इम्पॉसिबल चीज़ें कर दी, तो उसके बाद भी वो रुके नहीं। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी इम्पॉसिबल चीज़ें करी। अब जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, तो कुछ 250 माइल के रेस करी उन्होंने, और उसमें मतलब जीत नहीं पाया, मतलब फर्स्ट या सेकंड या थर्ड नहीं आ पाया, बट स्टिल उन्होंने करी। और वो 45 साल के थे उस टाइम, मतलब अभी। और बहुत बहुत सारी सफरिंग और पेन झेला है उन्होंने अभी भी। और वो डेली उनका वही टास्क है कि पेन और सफरिंग से गुजरूँ और स्ट्रॉन्गर बनूँ। और डेविड गॉगिन्स एक रिटायर नेवी सील भी है, और मैं नेवी सील्स के बारे में पढ़ना चाह रहा हूँ। मैं बुक्स फाइंड कर रहा हूँ जो नेवी सील्स के बारे में है। और दो ऑथर थे, एक ऑथर था शायद, एक को ऑथर था, तो उन्होंने नेवी सील्स के लिए बुक्स लिखी है, और नेवी सील्स के लीडरशिप के बारे में बुक्स लिखी है। तो वो बुक मैं एक बुक पढ़ा हूँ, और सेकंड बुक मुझे पढ़ना अभी बाकी है शायद से। और सेकंड बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ जो ख़त्म ही हो गई है, दोनों बुक ख़त्म हो गई है वैसे पढ़ के मेरी, आज ख़त्म हो जाएगी, बस कुछ 50 या 40 पेज है दोनों बुक के। और सेकंड बुक का नाम है द स्टारबक्स एक्सपीरियंस, 5 प्रिंसिपल्स टू टर्न ऑर्डिनरी इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्टारबक्स के बारे में और डिटेल में पढूँ और स्टडी करूँ, तो मैं स्टारबक्स के फॉर्मर चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होवर्ड SCHULTZ, प्रोनाउंस करने नहीं आता मुझे इनका नाम, बट तुम खुद से जाके सर्च मार सकते हो और देख सकते हो कि इनका नाम कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। बट मैं उन्हें होवर्ड कह सकता हूँ। तो मैं होवर्ड की बुक पढ़ूँगा। उन्होंने 2 बुक लिखी है स्टारबक्स के बारे में। और मेरे हिसाब से ना मैं जितनी भी बुक्स पढ़ा हूँ ना, CEO के बारे में, और एक बुक थी CEO एक्सेलेंस जो मैं बताया था मैं पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ के, तो उसमें भी होवर्ड मार्क्स का मेंशन हुआ है बहुत सारी बार। और उसमें शायद से नहीं, उसमें होवर्ड मार्क्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माने जाते हैं, और उन्हें कोई चेयरमैन का टाइटल दिया जाता है जो बहुत ही कम चेयरमैन को दिया जाता है कोई भी कंपनी में। और वो बुक में ना जेमी डायमन का भी नाम बहुत बार आ रहा था, तो तुम समझ सकते हो कि जेमी डायमन ऑफ JP मॉर्गन चेस भी एक फॉर्चून 500 कंपनीज़ का वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। कल ना एक बच्चा आया था लाइब्रेरी में, वो जमशेद जी टाटा की बायोग्राफ़ी पढ़ रहा था। और जमशेद जी टाटा जो टाटा ग्रुप के फाउंडर थे, उनका नाम याद नहीं मुझे, बट उनके बेटे थे वो। और रतन टाटा के दादा है वो शायद से। और उन्होंने जो टाटा ग्रुप है ना उसको रियली टाटा ग्रुप बना दिया था। और उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ रहा था वो, और उसने बताया कि वो कुछ 6 से 7 किताब पढ़ चुका है अभी तक के, और उसे स्टार्टअप स्टार्ट करना है फ्यूचर में। और उसका भाई है वो साइंस पढ़ता है बहुत ज़्यादा, और उसको बिज़नेस में और हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और जो उसने ये भी बताया कि मैं पूछा कौन कौन सी बुक पढ़ा है, तो उसने एक बुक का नाम बताया जो मैं चाहता हूँ कि मैं पढूँ, और मैं बहुत बार बोल चुका कि मैं पढ़ना चाहता हूँ वो। और बुक का नाम है फाउंडर्स एट वर्क। तो वो बोला कि उसे वो मिल गई थी फ्लोला फाउंटेन चर्चगेट के पास कुछ 500 रुपये में। बट मैं कितना ट्राई करा, पूरी दुनिया छान लिया हूँ मैं, बट मुझे वो नहीं मिल रही है कहीं, यहाँ फिज़िकली। मुझे ऑनलाइन ही ख़रीदना पड़ेगा वो फाउंडर्स एट वर्क। और वो बुक में जितने भी टेक कंपनीज़ हैं ना, उनके सबसे जितनी भी टेक कंपनीज़ है, सबसे सक्सेसफुल टेक कंपनीज़ है ना दुनिया में, उनके फाउंडर्स का इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया क्या बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। और जो चीज़ है ना जो बुक है, बुक के ऑथर है, उन्होंने भी वो भी एक स्टार्टअप फाउंडर ही है, और वो शायद से वाई कॉम्बिनेटर से रिलेटेड है। जो ऑथर है जो जिन्होंने लिखी है फाउंडर्स एट वर्क, उनका नाम शायद से है जेसिका लिविंगस्टोन। और शायद से वो ना जो वाई कॉम्बिनेटर है, जो एक स्टार्टअप एक्सेलेटर एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म के जैसा काम करता है, उनकी वो शायद से को फाउंडर है। और उसमें कुछ पॉल ग्राहम भी थे शायद से, और नाम मुझे अच्छे से याद नहीं, ये वाई कॉम्बिनेटर के को फाउंडर्स के। बट वाई कॉम्बिनेटर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उसका सिलिकॉन वैली में और पूरी दुनिया में। और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद का एक
वाई कॉम्बिनेटर स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम स्टार्ट करूँ फ्यूचर में। और मैं मतलब स्टार्ट करूँगा तो मेरे साथ और भी मतलब इन्वेस्टर्स रहेंगे, तो मुझे उन्हें को फाउंडर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर कोई ऐसा वेंचर स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास खुद से मैं इतना कैपिटल नहीं ला सकता हूँ। तो मुझे इन्वेस्टर ढूंढने पड़ेंगे, लाइक जैसे पीटर थिल ढूंढूंगा मैं, और पीटर थिल जैसे इन्वेस्टर और बहुत सारे लाइक मिल जाएंगे मुझे, जो मतलब ये वेंचर या ये एक्सेलेरेटर प्रोग्राम स्टार्ट करने में हेल्प करेंगे मुझे। और मैं भी लाइक मेंटर करूँगा यंग फाउंडर्स को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को एंड यंग सीईओज़ को, और फंडिंग्स दूँगा। मैं अभी लाइक चेक करा, जो जेसिका लिविंगस्टोन है वो मतलब जो अनदर को फाउंडर है वाई कॉम्बिनेटर के, पॉल ग्राहम, उनसे लाइक मैरी है और वो उनकी वाइफ है। और इन्होंने लाइक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा है सिलिकॉन वैली और टेक वर्ल्ड, और इन्हें लाइक वाइडली लाइक रिस्पेक्टेड किया जाता है। और जितने भी बड़े बड़े लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे ले लो एयरबीएनबी या ड्रॉप बॉक्स या बहुत सारी कंपनी से, बहुत सारे स्टार्टअप्स थे जो अभी लाइक ग्रेट कंपनीज में बदल चुके हैं। उनको स्टार्टिंग में वाई कॉम्बिनेटर ने लाइक फंडिंग दी थी, और उन्होंने ही लाइक उसे मेंटरशिप प्रोवाइड करी थी और एडवाइस दी थी और गाइडेंस दी थी, और उनकी हेल्प की वजह से ही लाइक आज जो भी कंपनीज है उतनी बड़ी है। और एक और एक वेंचर कैपिटल फर्म थी, उसका नाम था द फाउंडर्स फंड बाय पीटर थिल, और वो मतलब उसने मतलब फेसबुक में इन्वेस्ट करा, और पेपाल मतलब जो पेपाल के को फाउंडर थे उसमें एक को फाउंडर था, उसका नाम था पीटर थिल, और वो उसका मतलब वेंचर कैपिटल फर्म था। और वो मतलब स्पेस एक्स में भी उसने लाइक इन्वेस्ट करा, और बहुत सारी चीज़ों में लाइक उसने इन्वेस्ट करा है, जिसकी वजह से लाइक जो फाउंडर्स फंड है वो मतलब बहुत ज़्यादा लाइक मतलब बहुत ज़्यादा पैसे कमा के देते हैं पीटर थिल को। और पीटर थिल तो मतलब बहुत सारी लाइक ग्रेट कंपनीज बनाई है पीटर थिल ने। मैं जब कल पवई गया था तो मैंने लाइक 3 बुक्स ली थी, और वो 3 बुक्स का मतलब मैं बता देता हूँ कौन कौन सी थी। तो पहली जो बुक थी वो थी द इनफाइनाइट गेम बाय साइमन सिनेक, और सेकंड बुक थी शायद से द अटैकर्स एडवांटेज बाय राम चरण, और जो थर्ड बुक थी वो शायद थी डेवलपिंग द लीडर विद इन यू बाय जॉन सी मैक्सवेल। और जॉन सी मैक्सवेल मतलब जो उनको मतलब द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप बिजनेस कोच या ऑथर या राइटर कहा जाता है, और वो मतलब उनको मतलब माना जाता है कि उन्हें लाइक लीडरशिप के बारे में सबसे ज़्यादा लाइक नॉलेज है, और उन्हें लाइक सालों सालों तक की लीडरशिप के बारे में स्टडी करी है। बट एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने लाइक कभी खुद से लाइक कोई कंपनी लीड नहीं करी है, तो मैं श्योर नहीं हो सकता हूँ कि वो जो लीडरशिप प्रिंसिपल सिखाएंगे, जो भी मतलब उनका तरीका रहेगा, वो एक्चुअल में काम करेगा। क्योंकि इट्स इजी टू स्टडी थिंग्स बट इट्स हार्ड टू डू थिंग्स बाय योरसेल्फ। और ऐसा ही मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, बट सेम विद जिम कॉलिंस। बट मैंने देखा हूँ ना, जिम कॉलिंस सालों सालों तक के लाइक एक चीज़ स्टडी करते हैं फिर एक बुक लिखते हैं, बट जो चीज़ है ना जिम कॉलिंस की बुक एक्चुअल में गुड रहती है, और वो रियल मतलब रियलिटी में बेस रहती है। और जॉन सी मैक्सवेल की बुक मुझे लाइक पढ़ के देखनी पड़ेगी कि लाइक कैसी है। बराक ओबामा की बायोग्राफ़ी पढ़ के हुई नहीं है अभी तक के, उसको लाइक टाइम लगेगा, कुछ 600-700 पेज की ऑटोबायोग्राफी है, उसको आराम से पढ़ना। उसके मतलब जो वर्ड्स है वो भी बहुत छोटे छोटे हैं बुक में, तो मतलब अगर मैं 1 घंटा पढ़ता तो कुछ ही पेज पढ़ पाऊँगा, और उसके लिए लाइक टाइम लगेगा, मुझे टाइम देना पड़ेगा वो बुक को पढ़ने के लिए, और घाई नहीं हो वो बुक को लाइक पढ़ने के लिए, मुझे कुछ 1 या 2 महीने में पढ़ के ख़त्म कर दूँगा। और बहुत सारी ऐसी मतलब बुक्स है जो मुझे पढ़नी है, और मैं ढूँढ रहा हूँ लाइक, बट मिल नहीं रही है मुझे बस। और अभी मैं शायद से कल या परसों या मतलब ये हफ्ते में या कभी ना कभी तो मैं जाऊँगा लाइक माटूँगा ट्रेन से, कि वहाँ पे मतलब एक जैसा चर्च गेट में है ना फ्लोरा फाउंटेन के पास इतनी सारी बुक स्टोर्स, और मतलब पूरा ऐसा लगा रहता है वहाँ से लेके वहाँ तक के, तो वैसा ही वहाँ पे भी है शायद माटूँगा में। और मैं देखा था शायद से गूगल पे सर्च मारा था तो आई थी लोकेशन, तो मैं जाऊँगा शायद। और अगर मुझे वही बुक मिल गई तो मैं फिर वहीं जाना, वहाँ पे जो मेरे को मेरी पसंद की बुक मिल गई ना तो मैं वहीं जाना स्टार्ट कर दूँगा, और चर्च गेट फ्लोरा फाउंटेन से फिर बुक्स लेना बंद कर दूँगा। और हो सकता है लाइक चेक करना पड़ेगा मुझे खुद जाके वहाँ पे माटूँगा में, कि वहाँ जो बुक्स मुझे चाहिए वो एक्चुअल में है मतलब है कि नहीं। जो मतलब मैं कल कल मतलब रात को जब मैं बैठा था
और सोच रहा था, तब मेरे दिमाग में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का थॉट आया। और जॉन एफ कैनेडी मतलब मेरे ख्याल से लाइक अमेरिका के सबसे बेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट थे। और ही वॉज द लास्ट ट्रू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और मतलब जॉन एफ कैनेडी का मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। और उनका लाइक टेन्योर कुछ थोड़े सालों का ही था, शायद 2 या 3 साल का। और उसके बाद उनको लाइक असैसिनेट करवा दिया गया। और मतलब जॉन एफ कैनेडी, नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ वापस से मैं, जॉन एफ कैनेडी ने ही शायद से नेवी सील्स की लाइक बुनियाद रखी थी। और उन्होंने लाइक ये चीज़ स्टार्ट करी थी, दी नेवी सील्स। और वो मतलब अच्छे प्रेसिडेंट थे, बट उनमें भी लाइक कुछ फॉल्ट्स थी। जैसे उन्होंने लाइक उन्हें बेसिकली शायद से मेरे हिसाब से CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों ने लाइक मरवा दिया। क्योंकि जॉन एफ कैनेडी ना चाहते थे कि जो CIA वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है, तो उसे लाइक ब्रेक डाउन कर दिया जाए और उसको मतलब डिवाइड कर दिया जाए और CIA की पावर मतलब रिड्यूस कर दिया जाए अमेरिका में। तो उन्होंने लाइक वो करने की कोशिश करी होगी। और जो CIA के लाइक ऑफिशियल्स को या एजेंट्स को या जो भी थे उनको अच्छा नहीं लगा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने लाइक इंटेलिजेंटली जॉन एफ कैनेडी को लाइक असैसिनेट करवा दिया। तो मतलब फैमिली है या जो ब्लड लाइन है जो जॉन एफ कैनेडी की, वो मतलब बहुत ज़्यादा लाइक इन्फ्लुएंस है अमेरिका में पॉलिटिकली। और बहुत ज़्यादा लोग एडमायर करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं कैनेडीज़ को। और जो एर्नोल्ड था बॉडी बिल्डर, उसका नाम लाइक उसका जो सर ने वो प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है, बट कुछ ऐसा था SCHWZARGENNER। तो उन्होंने भी लाइक एक कैनेडी से शादी करी थी। और उनकी वजह से लाइक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ उनकी ज़िंदगी में। और जॉन एफ कैनेडी ने लाइक प्रोग्रेस को सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा साइंस में और स्पेस में। और उन्होंने लाइक कुछ तो कहा था कि वी हैव टू सेंड अ मैन टू द मून बिफोर दिस डेकेड। और उन्होंने लाइक वो कर दिया था एक्चुअली में। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग शायद से पहले इंसान बने जो वो चांद पे गए। और उन्होंने लाइक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा साइंटिफिक प्रोग्रेस इन अमेरिका। और बहुत उन्होंने लाइक एक जब 1960s के टाइम में जब अमेरिका में मतलब बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस था और कोल्ड वॉर था, वॉर थी इतनी सारी और होप नहीं थी, तब जॉन एफ कैनेडी ने लाइक लोगों को इंस्पायर करा, होप दी। और मतलब बहुत ही यंग एज में मतलब 46 की उम्र में वो मर गए। और जो यंग लीडर रहते हैं ना वो जल्दी मर जाते हैं ना, तो एक मिथ बन जाता है। और एक प्रेसिडेंट है जो मैं मतलब चाहता हूँ कि मैं लाइक स्टडी करूँ उनका टेन्योर और उन्होंने लाइक क्या क्या डिसीजंस लिए। और जॉर्ज बुश मेरे हिसाब से लाइक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लीडर थे, बट उन्हें भी लाइक रिस्पेक्ट किया जाता है। और अमेरिकन में लाइक कुछ लोग उन्हें अभी तक के लाइक मतलब सपोर्ट करते हैं और शायद से वो अभी तक के ज़िंदा भी है, जॉर्ज बुश। और उन्होंने लाइक 9/11 के बाद से मतलब 2 जगह लाइक इन्वेजन कर दिया। पहला था इराक और दूसरा था अफ़गानिस्तान। और ये चीज़ उन्हें लाइक शायद से बहुत ज़्यादा लाइक कॉस्टली पड़ी। और कुछ $2 ट्रिलियन लाइक इराक वॉर में लाइक स्पेंड कर दिया उन्होंने, जो कि लाइक बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से बहुत बड़ी। अगर तुम देखो कि मतलब एक वॉर में जिसका कुछ एंड रिजल्ट नहीं मिला अमेरिका को, उसके ऊपर लाइक उन्होंने $2 ट्रिलियन वॉर मतलब वॉर पे स्पेंड कर दिए सिर्फ। वही अगर नेशन की डेवलपमेंट पे स्पेंड करते तो कुछ अलग ही बात होती। और इसलिए हमेशा हमें वॉर से दूर रहना चाहिए। और अफ़गानिस्तान में भी लाइक अफ़गानिस्तान वॉर की वजह से भी लाइक बहुत ज़्यादा लाइक नुकसान हुआ उनका। और नेवी सील्स को भी भेजा गया था शायद से दोनों जगह, अफ़गानिस्तान में भी और इराक में भी। और नेवी सील्स के बारे में मुझे लाइक पढ़ना है। मैं लाइक चाहता हूँ कि मैं मतलब नेवी सील्स को अंडरस्टैंड करूँ, उनकी ज़िंदगी कैसी थी। और कोई नेवी सील आए और अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखे, ताकि मैं समझ जाऊँ कि लाइक नेवी सील्स मतलब कैसे काम करते हैं। मैं मतलब स्टार्ट कर दिया था युवल नोआ हरारी की बुक 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, बट वो मुझे थोड़ी डेंस लग रही है। और मैं लाइक पढ़ तो लूँगा और समझ तो लूँगा, बट उसे आराम से पढ़ना पड़ेगा। और एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में मैं ख़त्म नहीं कर सकता उसको। और थोड़ी हार्ड बुक है मेरे हिसाब से, वो बिगिनर लोग के लिए नहीं है। और अगर मेरे को बुक अगर अंडरस्टैंड करनी है तो मुझे और भी सारी चीज़ें लाइक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और भी सारी चीज़ों की, तभी जाके मैं मतलब वो बुक को अच्छे से समझ पाऊँगा। और
मेरे हिसाब से लाइक मेरी अंडरस्टैंडिंग है उतनी, बट स्टिल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और मैं अभी कुछ टर्म्स लाइक अच्छे से समझ नहीं पाया हूँ जो मतलब वो बुक में है। और कुछ 21वें पेज पे चल रहा हूँ मैं अभी, बट मैं पॉज कर दिया हूँ और मैं थोड़े दिन बाद पढ़ूँगा वो बुक को। मतलब मैं जब कल बात कर रहा था कि मैं बोइंग का एक प्रोडक्ट ख़रीद लूँगा, तो फिर मैंने लेटर ऑन कह दिया कि मैं बोइंग को खुद ख़रीद लूँगा और बोइंग का लेवरेज बाय आउट कर लूँगा। और अगर समझ लो मैं फ्यूचर में लाइक अगर कोई बड़ा बैंक है जैसे JP मॉर्गन चेस, उधर से मैं लोन ले रहा हूँ, तो फिर मैं क्या पता थोड़े दिन बाद या उसी टाइम मैं बोल दूँ कि मैं JP मॉर्गन चेस को ख़रीदने वाला हूँ, या JP मॉर्गन चेस का मैं लेवरेज बाय आउट करने वाला हूँ। और मतलब ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बट मे बी लाइक हो सकता है अगर तुम लाइक अपनी पूरी ज़िंदगी या चीज़ें तुम रिस्क कर सकते हो खुद के लिए, और मतलब बहुत मतलब पूरी दुनिया के लिए भी, तब जाके तुम मतलब बोइंग का लेवरेज बाय आउट या जो भी तुम्हें करना है जो मतलब एकदम इम्पॉसिबल है वो कर सकते हो।